ये एक सवाल है। तो गौरी गोपाल आश्रम में ना मेरे दिमाग में देखो एक बात आई, मेरे दिमाग में बात आई कि गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं तो रहती हैं, 290 माएं। कौन रहता है? हमारी बूढ़ी बूढ़ी वृद्ध माताएं। और वो वृद्ध माएं वहां रहती ही हैं। और छोटे से बच्चे यदि जो अनाथ हैं, कोई नहीं है, झाड़ियों के पीछे मिलने वाले वो बच्चे, उन बच्चों को तो हमारी वृद्ध माएं ही पाल पोस करके बड़ा कर देंगी। फिर उन्हें रही पढ़ाने लिखाने की बात, तो फिर उन्हें हम पढ़ाएंगे। अपने अपने बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा विचार यह कहता है, मेरा मन कहता है, मुझे लगता है कि मैं कितना अच्छा काम करूं समाज के लिए, संसार के लिए। इस संसार के भगवान से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस संसार के सारे अच्छे काम इस शरीर से होते चलें, इन हाथों से होते चलें। एक भी बुरा काम इस शरीर से, इन हाथों से ना हो। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि काम बहुत सारे करने हैं। वृद्ध माताओं की सेवा, स्कूल का निर्माण, बच्चों को पढ़ाना लिखाना बड़ी जिम्मेदारी है। गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, दीन दुखियों की सेवा करना, ये सभी काम समाज की सेवा के सबसे बड़े काम हैं। और मुझे लगता है कि इंसान को आप सब परीक्षित बन करके, प्रभात पांडे जी, गुड्डू भैया, श्रीमान प्रांजल पांडे जी, पूरी रसोई सेवा की व्यवस्था आपने देखी है। यहाँ जो रसोई चल रही है, इसमें आप लोग, किसी ने आटे का सहयोग किया तो आप लोग चावल का सहयोग कर सकते हैं, तेल का सहयोग कर सकते हैं। अखंड जो यहाँ रसोई चल रही है वो आप सबके सहयोग से ही चल रही है। तो आप सब भी यहाँ प्रसाद की सेवा कर सकते हैं तो करें। नीलू वाजपेयी जी हमारे, श्रीमती सुनीता दुबे जी जनपद अध्यक्ष, शिशिर पांडे जी, अमन तिवारी जी, अभिषेक तिवारी जी, अंशु परोहा जी, कोमल चंद्र असाटी जी, अनिल तिवारी जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पन्ना, दीपू मालगुजार जी, कमल ठाकुर जी, त्रिवेणी पटेल जी, और अक्कू पंडित जी, राकेश महाराज जी, आकाश दुबे जी, अभिलाष दुबे जी, सभी की उपस्थिति और आप सभी की उपस्थिति को दास अनिरुद्ध का प्रणाम। सबको जय श्री मन्नारायण। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि छोटी सी उम्र में ध्रुव जी महाराज ने भगवान को पा लिया। भगवान को पाने की कोई उम्र निश्चित नहीं है कि इस उम्र में पाया जाए। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत जी के वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। ऋषभदेव जी ने पुत्रों को ज्ञान दिया। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम सुध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। नायम देहो देह भाजाम्रलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजामि। हमें यह शरीर क्यों मिला है? कपिल भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को समझाया तो भरत जी को बड़ा अद्भुत ज्ञान लगा। उन्होंने सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारा को पकड़ लिया। एक भक्त हुए हैं भरत। उन्होंने सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर जाकर के भजन करना शुरू कर दिया। भरत जी जब गंडकी नदी के किनारे गए तो उन्होंने एक मृग को देखा, पानी में बहता जा रहा था। भरत जी ने उस मृग को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए
और भरत जी उस मृग को बड़ा लाड़ करें, बड़ा प्यार करें, बड़ा दुलार करें। भरत जी ने उस मृग से इतना प्रेम कर लिया कि जब उस मृग की मृत्यु हुई तो भरत जी उस मृग का चिंतन करते करते मर गए कि मेरे बाद मेरे मृग का क्या होगा। अच्छा ये बताओ, किसी से प्रेम करना सही है कि गलत है? मैया, ओ मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ, सुनो मैया, सुनो मेरी माँ, सावधान हो के सुनो। बताओ, किसी से प्रेम करना सही है या गलत है? किसी से भी प्रेम? भरत जी ने प्रेम कर लिया मृग के बच्चे से और मृग का चिंतन करते करते मर गए। क्या हुआ? यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते मरे हैं, इसलिए आपको मृग बनना पड़ेगा। अंते यामति सागति, मरते समय जिसकी मति जैसी होती है उसकी गति वैसी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि आपका मन मरते समय कहीं और लग गया तो आपकी गति बिगड़ जाएगी। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। समय बीत गया है। भरत जी ने मृग में मन लगाया, यमराज जी ने कहा आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी, भरत जैसे संत को क्या बनना पड़ा? मृग बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि मन मृत्यु के समय मृग में लगा। अच्छा, आप लोगों का मन कहाँ लगा है? बेटे में, तो आप अगले जन्म में फिर बेटा बन जाओगे। आपका मन बेटी में लगा है तो अगले जन्म में फिर आप किसी की बेटी बन जाओगी। पत्नी में लगा है फिर आप स्त्री बन जाओगे। आप जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, लगभग पुरुष आप पिछले जन्म में जानते हो क्या थे? क्यों भैया? पुरुष लोग ध्यान देंगे, सब लोग। आप जितने पुरुष हैं सब नहीं, कुछ। आप अधिकाधिक पुरुष पिछले जन्म में क्या थे आपको पता है? नहीं? आप पुरुष पिछले जन्म में क्या थे? स्त्री। क्या थे आप? जब आप स्त्री थी पिछले जन्म में, तो आपकी जब मृत्यु हुई तो आपने अपने पति का चिंतन किया, मेरे पति का क्या होगा, मेरे पति का। पुरुष का चिंतन करते जब आप मरे तो पुरुष का चिंतन करने से आप पुरुष बन गए। और ये जितनी महिलाएं हैं, आप सब पिछले जन्म में क्या थी? पुरुष। आप अपनी स्त्री की चिंता करते करते मरे कि मेरी घरवाली का क्या होगा, घरवाली का क्या। लो, अब घरवाली बन के बैठी हो। यही चक्र है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक बात बताओ, कबीरदास जी ने एक दोहा गाया। कबीरदास जी ने कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चक्की चल, कबीरदास जी गा रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चक्की चल रही है तो कबीरदास जी रो रहे हैं। बताओ कौन सी चक्की को देखकर कबीर जी रो रहे हैं? मैया, ओ पीली मैया, कौन सी चक्की देखकर कबीर जी रो रहे हैं? जन्म और मृत्यु की चक्की। कौन सी चक्की? जन्म और मृत्यु की चक्की जब चली तो दिया कबीरा रोए, क्योंकि दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जन्म और मृत्यु के बीच में सब पिस रहे हैं, कोई साबुत बच ही नहीं रहा है, सब पिस रहे हैं। जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ। तब कबीर जी के मुंह बोले बेटे ने कहा कि पिताजी,
चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की चलती है पर बीच में एक कील होती है, उस कील में जो दाना फंस जाता है वो पिसने से बच जाता है। उसी तरह सबको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़कर मरना पड़ता है, लेकिन जो एक कील के पास मतलब एक भगवान की शरण में चला जाता है वह मोक्ष पा लेता है और जन्म मृत्यु से बच जाता है। मानव जीवन मिला है किसके लिए? जन्म मृत्यु से बचने के लिए। आप में से कितने लोग जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहते हैं? चाहते हैं तो हाथ उठा के बताओ। चाहते हैं बचना कि फिर आओगे संसार में, फिर जाओगे, फिर आओगे। करोड़ों बार आप लोग जन्म ले चुके, आप लोगों की मृत्यु ना करोड़ों बार हो चुकी। करोड़ों बार आप मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, ये चल रहा है आपके साथ। अभी मौका है। भरत जी जैसे ज्ञानी ने मृग में मन लगाया तो फिर मृग बन गए कि नहीं? फिर 84 लाख योनियों में चले गए कि नहीं? इसका अर्थ है कि ये मानव शरीर जो है अंतिम सीढ़ी है। इस शरीर से यदि मन को भगवान में लगा दिया जाए, अच्छे कार्यों से अपने आप को जोड़ दिया जाए, तो आप जन्म और मृत्यु के चक्र से भी बच सकते हैं। ये शरीर बड़ा अनमोल है। इसलिए कहता हूं कि अपने मन को जगत से हटाओ और भगवान जगन्नाथ जी में लगाओ, भगवान कृष्ण में लगाओ। भरत जी मृग बने और मृग का शरीर त्याग दिया। तीसरे जन्म में उन्हें मनुष्य का शरीर मिला। चूंकि बड़े विद्वान थे पर मूर्खों की तरह व्यवहार करते, इसलिए उनका नाम पड़ा जड़ भरत। क्या नाम पड़ा भरत जी का? उन्होंने एक राजा थे रहुगण, वो सत्संग करने जा रहे थे गंगा सागर कपिल देव जी के पास। तभी रास्ते में कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को अपनी पालकी में कहार बना करके लगा लिया। पर भरत जी तो बड़े अच्छे संत थे, उन्होंने अब भरत जी का नाम पड़ गया जड़ भरत, क्योंकि ये कुछ इनके पिता ने कहा कि बेटा कुछ पढ़ लो, तो ये पढ़ते लिखते नहीं। कहा कि खेत में धान बो दी है, जाओ चिड़ियों को उड़ाना, चिड़िया धान ना खा जाए। तो भरत जी उड़ाने की जगह बाजा बजा बजा के चिड़ियों से कहते कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भरत जी सारी धान खवाने लग गए तो इनके भाई भौजाइयों ने घर से निकाल दिया। भरत जी किसी काम के नहीं है लोगों की नजर में, पर भरत जी मूर्ख थे, बड़े ज्ञानी, पर मूर्खों की तरह रहते थे। क्यों? भरत जी पिछली बार मृग में मन लगा करके अपनी गति बिगाड़ चुके हैं, अब किसी में मन लगाना नहीं चाहते, इसलिए मूर्ख की तरह रहते हैं। राजा रहुगण बोला क्यों रे? ये बार बार भरत जी ने राजा रहुगण की पालकी कंधे पर रख ली ना। एक राजा था, वो जा रहा था, उसका कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी रास्ते में मिले तो उन्हें लगा लिया। पर भरत जी जब चले तो चींटी रास्ते में थी, तो चींटियों को बचाने के लिए कि पांव के नीचे दब ना जाए, एक छलांग मार दी भरत जी ने। और जैसे ही छलांग मारी तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण ने कहा क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा? जानता नहीं मैं कौन हूं? लोगों ने बताया कि महाराज ये भरत नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। भरत जी दूसरी बार जब कूदे तो राजा रहुगण ने तलवार निकालकर गर्दन में रख दी। क्यों रे? अभी मैं मृत्यु दंड दे दूंगा तुझे, ठीक ठीक चलते नहीं आता। तब भरत जी ने कहा कि राजन ये बताओ आप मारोगे किसे? अच्छा ये बताओ आप सब लोग, मैया ओ हरी मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। चलो ये बताओ मरता कौन है? मृत्यु किसकी होती है? शरीर की मृत्यु होती है कि आत्मा की मृत्यु होती है या किसी तीसरे की मृत्यु होती है? चलो बताओ फटाफट, सब लोग बताओ। पीले वाले भैया बताओ, हमारे परीक्षित जी बताओ।
मृत्यु किसकी होती है? आत्मा की कि शरीर की? किसकी मृत्यु होती है? जोर से भैया लोग बताओ, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। चलो बताओ, मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु किसे कहते हैं? अच्छा चलो एक बात बताओ, आप सरल विषय समझो। मैया, घड़ा होता है ना, घड़ा, घड़ा को तोड़ दो तो घड़ा टूट करके क्या बचेगा? जोर से सबको बताना है, पीछे आगे भैया मैया सब बोलो। घड़ा को तोड़ दो तो घड़ा जब टूटेगा तो क्या बचेगा? भैया, ओ भैया, भैया को देखो, कहां देख रहे हैं? उस तरफ, यहां। बताओ, घड़ा जब टूटेगा तो क्या बचेगा? मिट्टी। मिट्टी बचा ना? अच्छा ये बताओ, घड़ा बनने के पहले क्या था वो? मिट्टी। तो ये बताओ फिर टूटा कौन? घड़ा टूटा कि मिट्टी टूटी? भाई, घड़ा बनने के पहले भी वो माटी था, घड़ा बना तो भी माटी है, और जब टूटा तो क्या टूटा? माटी टूटती थोड़ी है। घड़ा टूटा तो बचा क्या? माटी। अच्छा ये बताओ, जब घड़ा टूटा तो माटी बची, ये बताओ घड़ा कहां चला गया? बताओ, सब लोग बताओ, जब घड़ा टूटा तो क्या बचा? जोर से। घड़ा टूटा तो माटी बची, तो ये बताओ जब माटी बची तो घड़ा कहां गया? टूट गया। अरे टूट के गया कहां, वही तो हम पूछ रहे हैं। घड़ा टूटा तो गया कहां है? इसका मतलब ये हुआ कि घड़ा था ही नहीं। घड़ा था ही नहीं, वो मिट्टी ही थी, पर आपने उसे व्यवहार में घड़ा नाम दे दिया। घड़ा से पहले वह मिट्टी थी, घड़ा में मिट्टी है, और घड़ा टूटा तो क्या बचा? मिट्टी बची, पर घड़ा नहीं बचा, क्योंकि घड़ा वहां था ही नहीं। होता तो घड़ा बचता। इसका मतलब घड़ा था नहीं, घड़े की एक कल्पना है, एक आकार को घड़ा कहते हैं। उसी तरह जैसे घड़ा था नहीं, पर सारी दुनिया क्या चिल्लाती है? कुम्हार भाई जरा घड़ा दे दो। ये बताओ, घड़े में घड़ा है कि माटी है? आपने जो घड़ा पकड़ा है वो घड़ा पकड़ा है कि माटी को पकड़ा है? जोर से, क्या पकड़ा? क्या उसमें घड़ा है? माटी के आकार का नाम घड़ा है, घड़ा की सत्ता नहीं है। उसी तरह जैसे घड़ा नहीं है, मिट्टी है, पर कहा क्या जा रहा है? घड़ा। उसी तरह टूटा कौन? आप कह रहे हैं घड़ा टूटा, पर घड़ा टूटा तो घड़ा होना चाहिए टूटा हुआ, वहां तो बची माटी। उसी तरह जैसे घड़ा है नहीं, पर सब चिल्ला रहे हैं घड़ा, उसी तरह मृत्यु है नहीं, पर सब चिल्ला रहे हैं कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु। मृत्यु भी वैसी ही है जैसे घड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? हमारा और आपका उत्तर दो। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? सब बताओ। 5 पृथ्वी, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बनता है। अच्छा, जब हम मरते हैं तो हमारे 5 तत्व कहां चले जाते हैं? पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया। चिता जब जलती है तो राख बचती है, वो राख पृथ्वी तत्व है। जल वाष्पीकरण जल तत्व जल में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में, अग्नि तत्व अग्नि में, आकाश तत्व आकाश में। अब बताओ कि मरा कौन? आप 5 चीजों से मिलकर बनते हो,
और आखिरी में 5 चीजों से मिले और 5 चीजों में आप मिल जाते हो, तो भाई मरा कौन? सवाल खड़ा है। आप 5 चीजों से मिलकर बने, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जब आप मरे तो 5 चीजें पांचों में जाके मिल गई, खत्म। अब ये बताओ मरा कौन? भाई प्रश्न खड़ा है अभी, मरा कौन? लोग कहते हैं ना मर गया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई मरता नहीं है, कोई नहीं मरता। फिर ये जो आदमी था वो कहां चला गया? अरे जैसे घड़ा मिट्टी का था तो मिट्टी में मिल गया, ऐसे शरीर 5 तत्वों का था, 5 तत्वों में मिल गया, बात खत्म। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान वृंदावन से पधारे, जिन्होंने हमें वेद पढ़ाया। तो मृत्यु मिथ्या है। भगवान श्री राम जब बाली को मारे तो तारा आई, तारा जब रोने के लिए आई तो भगवान ने क्या कहा? जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तारा को भगवान ने कौन सा ज्ञान दिया? हे तारा क्यों रोती हो? जीव तो नित्य है, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। क्यों रो रही हो? क्या तुम्हारा रोना सही है? नहीं, रोना सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये जानना है कि आत्मा जो है ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा ईश्वर का अंश है। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, 5 चीज 5 में मिल गई, आत्मा गई भगवान के पास, आत्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर में मिल गई। अब ये बताओ कि जो आप पाप और पुण्य करते हो वह भोगता कौन है? बताओ, हमारे द्वारा किया गया पाप और हमारे द्वारा किया गया पुण्य कौन भोगेगा? शरीर भोगेगा कि आत्मा भोगेगी, कि मन भोगेगा, कि बुद्धि भोगेगी, कि चित्त भोगेगा, कि अहंकार भोगेगा, कि पड़ोसी भोगेगा? बताओ, जो आप पाप और पुण्य करते हो मैया, जो आप पाप पुण्य करती हो वो कौन भोगेगा? जोर से, जोर से। आत्मा, आत्मा क्यों भोगेगी? आत्मा को तो सुख दुख होता ही नहीं है। गीता में स्पष्ट भगवान ने कहा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को ना आग जला सकती, ना पानी गीला कर सकता, ना आत्मा को सुख होता, ना आत्मा को दुख होता। जब आत्मा को भोगना नहीं, शरीर तो यहीं जल जाता है सबकी नजरों के सामने, शरीर भोगेगा नहीं क्योंकि शरीर तो देखते देखते जलता है। आत्मा भोगती नहीं है, शरीर भोगना नहीं है उसे, फिर भोगेगा कौन? बताइए, जो आपने पाप या पुण्य किए हैं उसका भोगता कौन है? उत्तर दो, कौन? शरीर तो यहीं जल जाएगा ना भैया, देखते देखते चिता पे जल जाता है, शरीर थोड़ी भोगने जाएगा। शरीर यहीं ना जल गया सबका है? कौन भोगेगा? कौन है? सुनो, हमारे पास कितने शरीर होते हैं पहले ये जानो। कितने आप लोगों के पास शरीर कितने हैं? जोर से, कितने शरीर हैं आप लोगों के पास?
पीछे वाले भैया, दाढ़ी वाले भैया और मूंछों वाले, ध्यान से सुनो प्रभु। हाँ, मैया ओ हरी पीली नीली गुलाबी, बैठो मेरी माँ। हमारा शरीर हमारे पास कितने हैं भैया? कितने शरीर हैं आपके पास? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। कितने शरीर? पहला शरीर ये होता है स्थूल शरीर, दूसरा शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा? जिस शरीर से आपने कभी सपना देखा? सपने में तो आप बिस्तर पर थे, पर सपने में आप हरिद्वार चले गए, तो जो हरिद्वार गया वो कौन था? स्वप्न का दृष्टा कौन है? स्वप्न कौन देखता है? आप तो बिस्तर में सोए थे ना घर में, पर एक शरीर और था। आप बोले आज मैंने सपने में वृंदावन देखा, मैंने हरिद्वार देखा, मैंने अयोध्या देखी, तो आप तो बिस्तर पर थे ना। फिर ये हरिद्वार कौन चला गया? उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। फिर तीसरा शरीर और है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण मतलब किस कारण से मैं मनुष्य बना, किस कारण से ये कुत्ता बना। यदि कुत्ता है तो निश्चित उस कुत्ते के पीछे कुत्ता बनने का कारण जरूर होगा। गधा है तो गधा क्यों बना, वो कारण जरूर होगा। बिल्ली है तो आप स्त्री बनी तो कारण जरूर होगा कि आप स्त्री क्यों बनी। तो वो कारण को कारण शरीर कहते हैं। तो कारण शरीर 1, सूक्ष्म शरीर 2 और स्थूल शरीर 3 शरीर होते हैं हमारे पास। बात समझ में आई कि नहीं? अब सुनो, जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर चिता पे जलता है। ये शरीर चिता पर जल के समाप्त होगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नहीं जलता। सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर बनता है। स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पर सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? 4। कौन कौन सी 4? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये 4 हैं। कबीर जी क्या कहते हैं? माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये जो सूक्ष्म शरीर है, हमारा मन कभी नहीं मरता। ना तो मन मरता है, ना तो मन का पेट भरता है। ना ये भराऊ है, ना ये मराऊ है। ना मरता ना भरता। ये परेशान करता। इसीलिए कहता हूं कि मन को भगवान की ओर मोड़ दो, कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, वही यमदूत आते हैं ना, किसे पकड़ कर ले जाते हैं? उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। और यमराज जी जब ले जाते हैं तो ऊपर हिसाब होता है आपका। आपने कितने पाप किए, कितना पुण्य किया, ईश्वर के यहाँ सब रिकॉर्ड है। एक एक दिन का, एक एक सांसों का, एक एक। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में क्या राजा क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके हिसाब लगाता, वो ही सबके जीवन बनाता, वही सब बनाता है, वही हिसाब लगाता है। आपने जो पाप किया वो अलग किया जाएगा। जैसे आप लोग फसल आने पर छानते हो कि नहीं? क्यों मेरी माँ? माटी माटी फसल की अलग करती हो, दाने अलग करती हो। अभी गेहूं को आपने क्या किया? साफ सफाई की कि नहीं गेहूं की? माटी अलग, कंकड़ अलग और उसका दाना अलग। उसी तरह आपके पाप अलग किए जाते हैं, पुण्य अलग किए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जब आपके पाप पुण्य अलग अलग किए जाएंगे तो आप लोगों के पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? आपको क्या लगता है? क्या अनुमान है आपका? आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? सुनो, आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। आपके पाप पुण्य को केवल आप ही जान सकते हैं कि आप कितने बड़े पापी और पुण्यात्मा हैं। कोई नहीं जान सकता कि आपके पाप कितने और आपके पुण्य कितने हैं। बताओ, आपके पाप ज्यादा हैं कि पुण्य?
उत्तर दो। ये हिसाब हम नहीं मांग रहे हैं, ये तो यमराज जी मांगेंगे ना, तो देना पड़ेगा। तो अभ्यास कर लो, देने लेने का अभ्यास बना रहे तो बाद में इजी रहेगा, आसान रहेगा। बताओ आपके पाप ज्यादा होंगे कि पुण्य? जोर से, ए मैया क्या ज्यादा है? जोर से। तो काहे पाप कर रही हो? पाप ज्यादा काहे बढ़ाए जा रही हो? पाप की गठरी बड़ी वजनदार है। पाप जब पता है कि पाप ज्यादा है तो उसे कम करो ना, पुण्य बढ़ाओ। पाप क्यों किए जा रही हो मेरी माँ? पीली मैया आपके क्या ज्यादा है, पाप की पुण्य? क्या पुण्य? ये मैया ने बयान बदल लिए, पापी से पुण्यात्मा हो गई तुरंत। दिन भर जो चुगली करती हो सास की और बहू की, ये पाप ही तो कर रही हो। चुगली करना कौन सा पुण्य है? दिन भर सुनती हो बुराइयां, दिन भर बोलती हो उल्टा सीधा, ये पाप ही है। सुनना भी पाप है, गलत सही सुनना। भागवत सुन रहे हो आप, पुण्य है, पर आप किसी की निंदा सुनो, पाप है। देखना भी पाप है, यदि गलत दृश्य देख रहे हो पाप है, और प्रभु के चरण, संतों के चरण देख रहे हो तो पुण्य है। अच्छी चीज देखना पुण्य है, गलत चीज देखना पाप है। अच्छी चीज बोलना, अच्छी बात बोलना पुण्य है, गलत चीज बोलना। अब मैं यहाँ से आपको गाली देने लग जाऊं, आपका दिल दुखने लग जाएगा। आपका दिल दुखाना भी तो पाप है ना? बोलो हाँ, हाँ या ना? फिर इसलिए बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। बोलने के पहले भी अपने शब्दों को तराजू में तौल लेना चाहिए कि हमारे शब्दों में वजन कितना है। सस्ते शब्द नहीं बोलने चाहिए, थोड़ा महंगे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाणी में बड़ी जान होती है। कहते हैं शब्दों में बड़ी जान होती है। अरे शब्द कभी नहीं मरते। बताओ, शब्द मरते हैं? दुर्योधन का कहा आज भी जिंदा है। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी आजा मेरी जांघों पर बैठ जा, आज भी उसके शब्द आकाश में ब्रह्मांड में जीवित हैं। कर्ण ने कहा कि द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, ये तो वैश्या के लक्षण है। इन शब्दों का प्रयोग कर लिया तो कर्ण तो गए, पर शब्द जिंदा है। भगवान श्री कृष्ण के वो शब्द जो गीता के लिए कहे गए, भगवान के वो गीता वाले शब्द भी जीवित हैं, आज भी लिखित में हैं। और दुर्योधन के शब्द भी जीवित हैं, कर्ण के शब्द भी जीवित हैं, रावण के शब्द भी जीवित हैं। आदमी मरता है, शब्द थोड़ी मरते। इसलिए आपने कह दिया, आपके पड़ोसी ने, आपकी सास ने एक बार कुछ कह दिया, अब वो सारी जिंदगी याद रहेगा। बहू ने कह दिया, वो सदा याद रहेगा। इसलिए कहता हूँ शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। आपकी पहचान किससे होगी? आपके शब्दों से। आपके शब्द अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आपके शब्द बुरे हैं आप बुरे हैं। आपकी कोई कीमत नहीं है, आपके शब्द आपकी कीमत घटाएंगे या बढ़ाएंगे। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। बातों के बल पर हाथी दान में मिल जाता है। आपकी बातें अच्छी हों तो हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें खराब हो जाएं तो हाथी के पांव के नीचे दबा के मार दिया जाता था राजाओं के टाइम पर। तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। इसलिए सब कुछ ऐसे कुछ भी ना बोला करो। तो आपसे हम कह ये रहे थे कि आपका जो सूक्ष्म शरीर है यमराज ले जाएंगे, और आपका पाप अलग पुण्य अलग। यदि पाप ज्यादा हो गए आपके माना की, जैसे 5 किलो पाप हैं आपके, तो 5 किलो पापों को भोगने के लिए ना आपको 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाया, चमगादड़ बनाया। ये सब बनने के बाद जब 5 किलो पाप भोग लोगे तो आप कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम पुण्य किया होगा सारी जिंदगी में। वो पुण्यों के बल पर यमराज जी कहेंगे कि भैया ये पुण्य बचे हैं, अब जाओ फिर मनुष्य का शरीर लो और अब अच्छे कर्म करके आना। इतने अच्छे कर्म तो कर लो कि कम से कम मोक्ष ना होए भैया तो स्वर्ग तो चले जाओ। अच्छा बताओ, स्वर्ग जाने के लिए कितने पुण्य चाहिए? पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए,
और डिवीजन के लिए खासे नंबर चाहिए। तो कम से कम 33 नंबर तो ले आओ पुण्य के, तो स्वर्ग मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए। देख लेना वहां अप्सराओं को थोड़ा, तुम भी। स्वर्ग जाना है किसी को? क्यों? भैया बताएंगे हमारे मूंछों वाले, सफेद मूंछ। बताओ आपको स्वर्ग जाना है? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, स्वर्ग जाना है कि बैकुंठ जाना है? स्वर्ग ना जाना, स्वर्ग जाओगे तो बड़े नुकसान में रहोगे। स्वर्ग में जाके क्या करना? वहां अप्सराएं नाच रही हैं, देखो। ये सब देखने के लिए भक्ति की है कि देखेंगे वहां। स्वर्ग नहीं चलना अपने को चलना है तो बजट थोड़ा बनाओ, अच्छे पुण्य करो, मोक्ष पाओगे तो बैकुंठ पाओगे। अच्छा, मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना? मोक्ष किस किस को चाहिए? भगवान किस किस को चाहिए? बैकुंठ किस किस को चाहिए? उत्तर दो। चाहिए? उपाय सुनो। बैकुंठ चाहिए तो एक काम कर लो। क्या भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं? बैकुंठ चाहिए तो क्या करना? भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, एक मेरी शरण में अर्जुन आ। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ। देखो, विभीषण पापी था लेकिन राम की शरण में आए। ये विभीषण कौन है? लात खाके ना आए राम जी के पास। बोलो हाँ। रावण ने क्या मारा? लात मार के जब निकाला, विभीषण को लात मार के ना निकाला भाई ने, लात मार के निकाला। और जब राम की शरण में आए तो राम जी ने लात खाने वाले को लंका का राजा बना दिया। कहा लंकेश, लंकेश कह के बुलाया। जो संपत्ति से राव नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया। शरण में गए ना, लंकापति बन गए। ऐसे ही है, शरण में नहीं जाओगे तो लातें बातें मिलती रहेंगी, और शरण में जाओगे तो राजा बना के रखेंगे भगवान आपको। शरण में जाओ। एक और है सुग्रीव भैया, ये भी अपने भाई से खूब लातें खाए हैं, खूब पिटे हैं। जब पिट पिट के इनका जी भर गया तब वो हनुमान जी के कहने से शरण में आए, और शरण में आने पर भी इन्हें विश्वास नहीं हुआ राम जी पर। राम जी की परीक्षा ले रहे हैं कि पहले पेड़ों पर बाण चला के 7 पेड़ गिराओ, तब हम मानेंगे कि आप हमारे भैया को मार सकते हो। वो तो हनुमान जी बीच में है, वरना सुग्रीव कोई दोस्त बनने के योग थोड़ी है भगवान के। भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, बताओ सुग्रीव। लेकिन कोई बात नहीं, देर सवेर आओ। भगवान कहते हैं मेरी शरण में अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मेरी शरण में आ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, मेरी शरण में आओ। जो मेरी शरण में आएगा तो फिर उसे संसार की लातें बातें नहीं खानी पड़ेंगी। भगवान चाहे विभीषण हो या सुग्रीव हो, दोनों को राजा बना करके स्थापित किया है ये भगवान। देखो, शरण में आ। अच्छा ये बताओ, सुदामा जी बेचारे परेशान है ना रोटी के लिए? बोलो हाँ। गरीब है ना? कुचैलम मलिनम क्षामम, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं सुदामा जी। लेकिन सुदामा जी जब शरण में आए द्वारिकाधीश की, मांगा कुछ नहीं। भगवान से मांगना नहीं पड़ता। आप कहो भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये भिखमंगों की बातें हैं। भगवान से मांगो मत, केवल शरण में चले जाओ। भगवान तो अपने भक्त को देखते ही समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। सुदामा जी आए, बना दिया कि नहीं? ठाट वाट बना दिए मस्त। बोलो हाँ कि ना? तो चलो बताओ, आप में से कितने लोग अब भगवान की शरण में रहेंगे? बताओ हाथ उठा के, किसकी शरण में रहोगे? जोर से। अभी तक किसकी शरण में थे? हाँ, अभी तक कुछ लोग शराब की शरण में हैं, शराब पीते हैं, सवेरे शाम जाके ठेके पे खड़े हैं। तो कुछ लोग सिगरेट की शरण में है, दिन रात सिगरेट पीते हैं। तो कुछ लोग बीड़ी तंबाकू की शरण में, बिना तंबाकू के जी नहीं लगता। अरे जितनी शरणागति तुम्हारी सिगरेट बीड़ी तंबाकू गांजा इत्यादि में है, इतना ही समर्पण, जितनी आदत
कहते ना हमारी महाराज जी आदत पड़ गई है तंबाकू खाने की, बीड़ी पीने की, शराब पीने की, गांजा पीने की। जितनी आदत तुम्हारी गांजा और शराब और बीड़ी और सिगरेट पीने की पड़ गई, इतनी आदत भगवान का नाम लेने की पड़ गई होती तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाता। भगवान की शरण में रहो साहब, तंबाकू की शरण में ना चले जाना। भगवान की शरण में जाओगे कल्याण हो जाएगा। भरत जैसे परम ज्ञानी जब राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, राजा रहुगण बोला कि तुम बड़े दुबले पतले हो। भरत जी बोले देख भाई, दुबला पतला शरीर होता है, आत्मा का दुबला पतला लेने होने से कोई लेना देना नहीं। मरना जन्म लेना ये देखो अलग विषय है। हम जन्म लेंगे मरेंगे बार बार, इसी चक्र से बचने के लिए शरणागति चाहिए। बोलो हे नाथ, हाथ जोड़ो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा भगवान को याद रखो, काम खूब करो, पैसे खूब कमाओ, पर भाव ये रहे कि मैं भगवान की शरण में हूं। हे प्रभु आप हमारे कर्ता धर्ता, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अच्छा एक बात बताओ, आप ये बताओ कि जो आपकी बेटी है या बेटा है, आपकी बेटी और बेटा में, आपके बच्चों में आपका शेयर कितने %? मतलब आपकी भागीदारी कितने % है? ये बेटा बेटी आपके हैं, कितने % आपके हैं? कितना % आपका शेयर है? कितना % आपकी पत्नी का, कि और किसी का भी भागीदारी है, किसी और की भी हिस्सेदारी है, किसी तीसरे की? पूछ रहे हैं हम, बताओ मैया बताओ, आपके बच्चों में आपकी हिस्सेदारी शेयर कितना है आपका? उत्तर दो भैया, बताओ आपके बच्चों में आपका % कितना है? मतलब कितने % ये बच्चे आपके हैं? बताओ % बताओ। 10% आपके हैं कि 50% आपके हैं कि 100% आपके हैं? ये बच्चे आपके कितने % हैं? पूरे 100%? क्यों? सुनो ये भैया, आप बताओ आपके बच्चे कितने % आपके हैं? कितने % शेयर आपका है? उत्तर दो मैया। क्या बोलती तू? कितने %? सुनो, 1% हिस्सेदारी बाप की है और 2% हिस्सेदारी माँ की है, क्योंकि माँ 9 महीने तक पेट में रखती है। अच्छा ये बताओ, ये जो मैं, ये दास अनिरुद्ध है, बताओ मेरे ऊपर मेरी माँ का, मेरे पिता का या भगवान का? बताओ मेरे ऊपर अधिकार ज्यादा किसका है? मेरी माँ का अधिकार मेरे ऊपर ज्यादा है, मेरे पिता का अधिकार मेरे ऊपर ज्यादा है, या भगवान का अधिकार मेरे ऊपर ज्यादा है? उत्तर दो फटाफट। आप लोगों पे अधिकार किसका है? माँ का, बाप का या भगवान का? जोर से। माँ बाप का अधिकार केवल 3%, एक माँ का, एक पिता का, 2 माँ का। 97% अधिकार किसका है मुझ पर? जोर से। क्यों? क्यों? क्योंकि माँ और पिता के द्वारा मेरा जन्म हुआ, ऐसा आप लोग कहते हो। अच्छा ये बताओ, माँ बाप के द्वारा यदि बच्चे का जन्म होता तो फिर हर स्त्री माँ बनती ना? फिर माँ बाप तो फिर हर वो कार्य कर ही रहे हैं जिससे बच्चा पैदा होना है, फिर सबको बच्चा होता। इसका मतलब ये है कि माँ बाप के बाद भी किसी की जरूरत है, और वो जरूरत किसकी है? भगवान की। पिता के द्वारा पानी की बूंदें जाती हैं माँ के गर्भ में, उस पानी की बूंदों से एक मनुष्य का निर्माण होता है।
आंखें बनती हैं, कान बनते हैं, शरीर में हड्डियां बनती हैं, हाथ बनते हैं, उंगलियां बनती हैं, पाँव बनता है। ये कौन है? बिना बनाए बन गया। आपके घर में जो चूल्हा है, आपके घर में जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो बिना बनाए बन गई हैं? उत्तर दो। यदि व्यवस्थाएं बनी हैं तो कोई तो होगा ना व्यवस्थापक बनाने वाला। तो आप बने हैं माँ के पेट में, तो माँ के पेट में 9 महीने तक ना तुम्हारा बाप गया ना तुम्हारी माँ गई, और तुम पूरे बन के बाहर आ गए। कोई तो था ना तुम्हारी माँ के पेट में जो तुम्हें वहां बैठे बैठे बना रहा था। वही है परमात्मा जो सबके, हर स्त्री के, हर माँ के पेट में बैठकर संसार को रचता है। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस है माँ का गर्भ। भगवान कहाँ बैठते हैं? माँ के पेट में, और वहीं बैठ करके वो रचना करते हैं। किसकी? आपकी। इसलिए मेरी माँ और मेरे बाप, मेरे पिता के अधिकार मेरे पे कम है। भगवान आज बुलाएं तो मुझे आज जाना पड़ेगा। मेरी माँ थोड़ी चाहेगी कि मैं जाऊं, मेरा पिता थोड़ी चाहेगा कि मैं जाऊं। मतलब मेरे माँ बाप का कोई भागीदारी नहीं है। भगवान बुलाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। वो बिठाए हैं तो मैं बैठा हूँ, वो बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। वो आज गूंगा बना दें तो मैं बोल ना पाऊँ, वो आज लंगड़ा बना दें मैं चल ना पाऊँ। इसका मतलब जो है कि मैं यदि आपके बीच में कुछ कह रहा हूँ तो माँ बाप की मर्जी से नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से ना कह रहा हूँ। आप चल रहे हैं तो किसकी मर्जी से? इसका मतलब कि हर क्षण ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से ये जीवन मिला है, आपकी कृपा को धन्यवाद है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ईश्वर की मर्जी से हम हर कार्य करते हैं, ईश्वर की कृपा से हम हर कार्य करते हैं, तो हम पर किसका अधिकार ज्यादा है? इसलिए कोई आए कोई जाए, परेशान ना हुआ करो। मैं आया हूं इस संसार में तो जाऊंगा भी, ये सत्य है। मरना भी मुझे पड़ेगा। अब इसमें कोई रोए कि देखो मर गए। अरे भैया, ईश्वर ने मुझे भेजा था कि जाओ अनिरुद्ध ये काम करो, मैं ये काम किया, और जब भगवान को लगेगा कि काम पूरा हो गया चलो वापस आओ। ऐसे ही आपको भी किसी काम के लिए भेजा है, काम पूरा होगा आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए कोई जाए तो रोया ना करो, क्योंकि परमात्मा ही आपको भेजते हैं, परमात्मा ही आपको बुलाते हैं। उन्हीं के घर से आए हो, उन्हीं के घर जाना है। ये सत्य है कि असत्य है? जो हम ये बता रहे हैं ये सही है कि गलत है? कितने लोगों को ये सही लग रहा है? ये सही है? हम किसकी प्रॉपर्टी है? जोर से। ईश्वर की अमानत है। इसलिए ईश्वर का रोज धन्यवाद दो। बोलो हे नाथ, आपने आंखें दी, कान दिए, जीवन दिया, शरीर दिया, व्यापार दिया, परिवार दिया। तो बोलो हे नाथ, ये व्यापार, परिवार जो आपने दिया सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान को सौंप दो। जो ईश्वर ने दिया सब कुछ भगवान को, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। सब ईश्वर का है ना, सौंप दो। सब हे प्रभु सब आप संभालो। हम निश्चिंत रहें, कभी किसी बात का घमंड ना हो कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये बेटा मेरा नहीं, मेरा अधिकार कितना है। ये संपत्ति ईश्वर की। प्रभु आप जानो आपका। हमारे गुरुजी आए हैं, साथ में हमारे बड़वारा से विधायक जी धीरेन्द्र से हैं, धीरू भैया जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे विधायक जी जो धीरेन्द्र सिंह जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन आपका। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान दंडी आश्रम में हमारे पूज्य गुरुजी पढ़ाते हैं, और हमें भी गुरुजी ने पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आपके बीच में 2 शब्द कहने की योग्यता दी गुरुजी ने।
तारा, मीरा को तारा, मीरा को तारा, मीरा को तारा नाथ, मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। जहर का विष का ये करके बहाना, विष का काहे करके बहाना, हाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको उबारो, हमको भी तारो नाथ, हमको उबारो। हमको भी तारो नाथ, हमको उबारो। हमको भी तारो नाथ, हमको उबारो। कर लो अब, कर लो अब, कर लो अब कोई बहाना, कर लो अब कोई बहाना, नाथ हमको भी तारो। कर लो अब कोई बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। नाथ हमको भी तारो, नाथ हमको भी तारो। नाथ हमको भी ओ तारो। नाथ हमको भी तारो। हे प्रभु, जैसे पूतना जैसी पापनी को आपने तार दिया, देखो भगवान कितने दयालु हैं। जहर पिलाने आई पूतना, उसे भी तार दिया। सोचिए, जहर पिलाने वाली को तार देते हैं तो कोई प्रेम श्रद्धा से शरण में जाए भगवान की तो उसे कौन सी गति देते होंगे भगवान, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हमारे श्रीमान ठाकुर सतीश से हैं सपरिवार, आप ब्रजमंडल से आए हैं, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्र जागरण युवा संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष, ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश से आप आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप जी का भैया सतीश से ठाकुर जी। श्री राधे। ये एक बच्ची गुम हो गई है, कैमरे वाले भैया दिखा दें। जिसकी भी ये बच्ची है, कृपया आप बच्ची को देखें टीवी स्क्रीन के माध्यम से और अपनी बच्ची को ले जाएं। साथ ही हमारे बीच में श्रीमान ठाकुर सतीश सिंह, आप सपरिवार यहाँ पधारे हैं। आप राष्ट्रीय सचिव राष्ट्र जागरण युवा संगठन, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश से पधारे हैं और आप पूज्य महाराज श्री का और पूज्य श्री महाराज जी के परिवार का आप सम्मान करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप भी उनका सम्मान करेंगे। संपूर्ण परिवार का सम्मान करने हेतु ब्रजमंडल से पधारे हैं श्रीमान ठाकुर सतीश सिंह, सपरिवार राष्ट्रीय सचिव राष्ट्र जागरण युवा मंडल, साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजमंडल क्षत्रिय राजपूत महासभा उत्तर प्रदेश से। साथ ही मेरा आप सबसे भी निवेदन, आप भी इस जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे और दिव्य कार्यक्रम का बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। तो भगवान इतने दयालु कि पूतना मौसी जो मारने आई उसे भी तार दिया। अब भगवान थोड़ा बड़े भय, चांदी का मुकुट पहनाते हुए पूज्य महाराज जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों की गर्जना हो जाए इस प्यारे से सम्मान के लिए। साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए और सुंदर सा ये दिव्य नजारा पूज्य महाराज जी का सम्मान और उनके पूरे परिवार के सम्मान में समर्पित सतीश भाई सपरिवार जुड़ रहे हैं। बैठिए। भगवान बड़े प्रेम से पूतना जैसी पापनी का उद्धार करके इसके बाद भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। शकटासुर आया, छकड़े पर आकर बैठा, शकटासुर को भगवान ने मार गिराया। छकड़े को एक लात जमाई, शकटासुर छकड़ा ऊपर गया, शकटासुर का उद्धार। फिर तृणावर्त आया, भगवान ने बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। देखिए, भगवान का भी जीवन कठिन है, सरल तो भगवान का भी जीवन नहीं।
आपके जीवन में यदि विघ्न आते हैं, आपके जीवन में यदि परेशानियां आती हैं, तो भगवान के जीवन में भी तो परेशानियां आती हैं, लेकिन भगवान उन परेशानियों का डट के क्या करते हैं? सामना। जैसे अभी हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक फिर कर दी, और पाकिस्तान जो हमारे देश में घुस करके हमारे भारतीय लोगों को, आम जनता को मार रहा था आतंकवाद के रूप में, आज आतंकवाद का सफाया करने की तारीख सुनिश्चित हो गई। और अब पूर्ण रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब पाकिस्तान की ओर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है, ये अति सराहनीय है। जैसे को तैसा जवाब तो देना ही चाहिए। पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा है, तो अब उसे उसकी भाषा में ही समझाना धर्म है। जो जैसे माने उसे वैसे समझाओ, प्यार से माने तो प्यार से, अब मिसाइल से माने तो मिसाइल से, तो समझाना ही पड़ेगा, अब क्या करें। प्रिय भक्तों, अब भगवान थोड़ा बड़े भये तो गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। भगवान का नाम क्या रखा? यशोदा, ये जो आपकी गोद में बालक है, इनका नाम होगा राम। बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, जो आपका बेटा रोहिणी माँ की गोद में, इनका नाम होगा कृष्ण। अच्छा बताओ, राम किसे कहते हैं और कृष्ण किसे कहते हैं? रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करें उन्हें राम कहते हैं। जो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबका चित्त चुरा लें, उनको कृष्ण कहते हैं। सबके चित्त को चुरा लें तो नाम पड़ा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और हर संस्कार के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण होता है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी संस्कारों पर ध्यान दीजिए। अच्छा बताओ, सुंदरता संस्कारों से होती है या सुंदरता शिक्षा से होती है? उत्तर दो। शिक्षा है पर संस्कार नहीं। जरा सुनिएगा, शिक्षा है पर संस्कार नहीं है, और संस्कार है पर शिक्षा नहीं है, तो क्या ठीक है? एक तो देखो है और एक नहीं है। तो शिक्षा है, कोई शिक्षित बहुत है पर संस्कार नहीं है, और एक शिक्षित बिल्कुल नहीं है पर संस्कारी बहुत है। तो कौन व्यक्ति ज्यादा ठीक है? जो शिक्षित है पर संस्कारी नहीं है, या जो संस्कारी है पर शिक्षित नहीं है? कौन सही आप लोगों के हिसाब से? जोर से, जोर से। आज समाज में यही है कि यदि शिक्षा है तो संस्कार नहीं मिल पा रहा, और संस्कार है तो शिक्षा नहीं मिल पा रही है।